गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्यकृत ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज टेस्ट संख्या 44 बार जो टेस्ट है ऐप पे, ये सारे टेस्ट पेपर निःशुल्क है आप लोगों के लिए। सॉल्व करें उसको आप, ठीक है। उसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है आसान लेकिन अच्छा। समबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान। तो तीनों भुजाएं जिसमें समान होती है समबाहु में, उसमें प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 का। इसकी भुजा को बढ़ाया जाए तो ये बहिष्ठ कोण कितना होगा। तो भैया एक सरल रेखा पे बनने वाले कोणों की योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 60 है तो ये कोण कितना होगा, 120 डिग्री। जो पूरा कोण है वो 180 बनता है, ये 60 है। बहिष्ठ मतलब बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल, तो 120 होगा। ज्योमेट्री का प्रश्न है ये भी। कर एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 है तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। ठीक है, देखो कोणों के योग का सूत्र, कोण कह दो चाहे आंतरिक कोण कह दो, ये सूत्र याद रखें। कई बार सूत्र सीधा पूछा जाता है या अभी जो पूछा है वैसा सवाल भी पूछ लेता है। 2n-4 × 90 बराबर 1080। 90 गुणा में है, भाग में चला जाएगा 1080 बटा 90। 2n-4 बराबर 0 0 के 9 भाग दिए एक बार, 2n बराबर 12 + 4, 2n बराबर 16, n बराबर 16 बटा 2 8। अष्टभुज है वो। कितनी भुजाएं उसमें, 8। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। sec² 85 - tan² 85 + 2। इसमें भैया हम लोगों को सूत्र याद होने चाहिए। त्रिकोणमिति, बीजगणित, क्षेत्रफल, आयतन, रोज मैं कहता हूं ये सूत्रों पर आधारित चैप्टर है। देखिए एक सूत्र है, 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। आप कहेंगे सर यही सूत्र क्यों लिया आपने, आपको कैसे पता चला कि ये सूत्र लेना है। अरे ये इसलिए लिया कि इसमें sec² है, इसमें tan है, तो वो सूत्र जिसमें sec² और tan² हो, वो सूत्र यही होता है कि 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। वहां है क्या, sec² - tan², तो tan² प्लस का उधर ले जाओ माइनस कर, इधर केवल 1 रहेगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो मैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा के कितना लिख सकता हूं, 1 + 2 है ये, उत्तर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। समय चाल दूरी का प्रश्न है रेलगाड़ी का। कह रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसके सामने से दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 20 सेकंड पार करती। ट्रेन की लंबाई, देखो जो चीज पूछी जाती है उसको x मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई मान ली हमने x मीटर। दूरी कितनी होगी, दूरी सदैव मीटर में दे रखी होती, 1 होती तो 1 लेते, 2 है तो दोनों का योग लेते हैं। 2 ट्रेनें दे रखी तो दूरी क्या लेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। एक की लंबाई 300 है, दूसरी की लंबाई x + 300 मीटर, ये दूरी है। अब बात करते हैं चाल 1 है, 2 है, 2 है। 2 है तो हमेशा क्या लेते हैं, सापेक्ष चाल। ये आमने सामने है, विपरीत दिशा में, तो दोनों को जोड़ेंगे। 50 + 40 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा कर दिया, 5/18 से। 18 18.90, यह आ गया 5 × 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और समय अपने पास 20 सेकंड दिया हुआ है एग्जाम अपना इस प्रश्न में। तो ध्यान दें, हम एक सूत्र जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल × समय। तो भैया दूरी कितनी है प्रश्न में, 300 + x
बराबर चाल कितनी है 25 इंटू समय कितना है 20, 300 प्लस x बराबर 500, x हो जाएगा 500 माइनस 300, x उत्तर कितना आ जाएगा भैया आपके 200। ट्रेन की लंबाई जो है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 200। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। समय चाल का प्रश्न है, इसको करते हैं। कह रहा है एक साइकिल सवार को 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 8 घंटे में कितना जाना है? 8 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि उसने 5 घंटे में केवल 1/4 दूरी ही तय की है, 5 घंटे में, सुनना, 5 घंटे में 1/4 मतलब कितना होगा? 80 किलोमीटर, उसका 1/4, तो 80 का 1/4, 80 इंटू 1/4 किया, 20 किलोमीटर दूरी तय की। तो शेष दूरी कितनी है, मतलब दूरी बाकी कितनी रहनी है? टोटल 80 है, इसमें से 20 घटाया, शेष दूरी रह गई 60 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दें, 5 घंटे में कह रहा है 1/4, तो 5 घंटे में 80 का 1/4 20 किलोमीटर। शेष दूरी की 20 चला गया, शेष कितनी रही? 80 माइनस 20, 60 किलोमीटर की दूरी। अरे 5 घंटे हो गए, तो शेष समय कितना रहा भैया? घंटे 8 थे, उसमें से 5 घंटे यूज कर लिए उसने, पीछे कितने रहे? 3 घंटे। तो चाल, अब किस चाल से चलना पड़ेगा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी 60 बटा 3, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, ये आयु वाले सवाल तो हम कहीं कर चुके हैं, इसको भी करते हैं, आसान है। प्रश्न में कह रहा है हेमा और श्यामा की आयु का अनुपात 3:5 है। हेमा अनुपात श्यामा बराबर 3:5। तो हेमा की मान लो 3x, इसकी मान लो 5x। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, तो हेमा की आयु कितनी? 3x। ये श्यामा की आयु कितनी? 5x। से 8 कम है तो -8। इसको हल कर लेते हैं भैया। 8 माइनस का तो ले जाओ प्लस का, इधर आ जाएगा 5x माइनस 3x। 8 बराबर 2x, x कितना आ जाएगा? 8/2, 2 गुणा भाग में आ गया, x आ गया 4, x 4 आ गया। तो श्याम की 4 वर्ष बाद, यहां ध्यान देना, वर्तमान नहीं पूछ रहा है, श्याम की 4 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो पहले तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी बच्चों? क्या मानी? 5x, 5 इंटू 4 20। लेकिन क्या ये उत्तर होगा? नहीं, हमें पूछ रहा है 4 वर्ष बाद। तो श्याम की 4 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी? 20 प्लस 4 24। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। समय कार्य का सवाल है। नल वाला सवाल जो होता है उसको समय कार्य का सवाल मानते हैं, आसान सवाल है। एक तो जो है 10 मिनट में भर सकता है नल, और एक 15 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों एक साथ आरंभ कर रहा है। तो जो पानी अंदर डालता है वो प्लस में, जो पार छोड़ रहा है वो पानी में। 1 मिनट में टंकी में भराव, भाई कुछ पानी आएगा लेकिन कुछ पानी जाएगा, तो शेष टंकी में भराव कितना रहेगा? आया कितना? 1/10, गया कितना? 1/15। 10 मिनट भरता तो 1 मिनट का 1/10 भाग भरेगा। 15 मिनट में खाली करता तो 1 मिनट 15 भाग खाली करेगा। 10 का भाग या 30, 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 15 22 में 2 बार, 1/30 भाग। तो इसका उल्टा समय कितने मिनट हो जाएगा? 30 मिनट हमें इस टंकी को भरने में लगेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। आसान सवाल है। कह रहा 9 सेवाओं का मूल्य 40 रुपए,
तो 6 दर्जन, दर्जन में कितने होते हैं? 12, तो 12 छंग 12 छंग 72 से में पूछ रहा है ये। तो चूंकि एक ही नियम का बिल्कुल आसान फर्जी सवाल है, 9 सेवाओं का मूल्य कितने रुपए लेंगे बच्चों? 40 रुपए। इसलिए एक सेब का मूल्य कितना होगा? 40/9। इसलिए 72 सेब का मूल्य हो जाएगा 40/9 इंटू 72। 9 का भाग दिया 8 बार, 8 चौक 32, 320। आंसर इसका कितना आ जाएगा? 320 रुपए। अब अगला सवाल अनुपात का है, आसान सा प्रश्न है ये भी बिल्कुल। तांबा और जस्ता, जो कांसे के अंदर तांबा और जस्ता का अनुपात है 13:7। तो बताओ 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा? तो बिल्कुल अनुपात निकालना आसान। जस्ता कितना होगा कि तांबा अनुपात जस्ता, जस्ता कितना है? 7 बटा में कुल 13 और 7 20 इंटू है कितने ग्राम? 100। 20 का भाग 100 में दिया 5, 7 पंजे 35 किलोग्राम जस्ता है। ठीक है। चलिए, एक बच्चे का कमेंट आया, मैंने जल्दबाजी में, हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां ध्यान दें, 7वें में दोनों भर ही रहे हैं, मैंने जल्दबाजी में इसको खाली वाला मान लिया, तो खाली वाला आपको समझ में आ गया। ठीक है, भरने वाला तो और आसान होगा। दोनों क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं कि भाई एक 10 वाला भर रहा है, एक 15 वाला भर रहा है। ठीक है ना, तो कितने समय में भरेंगे? तो ये तो और आसान है, 1/10 प्लस 1/15 कर लेंगे। हमने जल्दबाजी में क्या मान लिया कि एक 10 में भर रहा है, दूसरा 15 में खाली कर रहा है। भाई एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, तब तो माइनस ले लेंगे। और दोनों भर रहे हैं जैसे इसमें, तो हम क्या कर लेंगे? दोनों द्वारा 7वें सवाल में दोनों भर रहे हैं, 10 मिनट में ये भर रहा है और ये भी 15 मिनट में भर रहा है, तो दोनों द्वारा 1 मिनट में भराव। तो हम इस स्थिति में क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? 1/10 पहले नल द्वारा, दूसरे द्वारा 1/15। लसअप कितना आया? वही 30। 10 का भाग इसमें 3 बार 3, इसका 2, 5/30 मतलब 1/6 भाग। तो कितना समय आ जाएगा अपने पास? 6 मिनट। ठीक है, तो हमने खैर खाली वाला समझ लिया, तो वो भी हमें समझ में आ गया, और इसमें भराव था तो दोनों में जोड़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर 6 मिनट होगा। चलिए, और वो भी देख लेना आप, क्योंकि वो खाली वाला भी हमने इसमें साथ में देख ही लिया, उसकी भी प्रैक्टिस होगी। चलिए, अगला प्रश्न औसत का है। 5 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत कितना है? 40। 5 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें पूछ रहा है। सुनो, 5 संख्याएं देखो, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, औसत है 40। औसत हमेशा क्या होता है? बीच की संख्या होगी। औसत 40 है, तो हम ऐसे, हालांकि इसको x मान के भी कर सकते हैं आप लोग, और हम इसको सीधा ही कर सकते हैं। भाई 5 लगातार सम संख्या औसत 40 है, तो 5 संख्या में औसत हमेशा कौन सी होगी? बीच वाली संख्या, ये 40 है, तो इससे अगली संख्या कौन सी होगी? सम संख्या प्लस 2 जुड़ता जाता है। इससे अगली संख्या कौन सी होगी? 44 प्लस 2 जुड़ता है। अगर पिछली पूछता तो 40 माइनस 2 38, पिछली पूछता तो 40 माइनस 2 36, हमें सबसे बड़ी पूछ तो 44। और यूं आप करें तो पहली संख्या x मान लें, दूसरी x प्लस 2, लगातार आती है संख्या है, तब तो हम क्या मानते हैं? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ऐसे मानते हैं। और अगर सम या विषम है तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, क्योंकि सम लगातार में एक एक जुड़ता है, 1 2 3 4 5, तो एक एक जुड़ता है। सम या विषम में 1 3 5 7 9 11 13, या 2 4 6 8 10 12, तो इसमें कितना जुड़ रहा है? 2 2,
उसको इस तरीके से भी करके देख लेते हैं, हालांकि सीधा ही हो गया, लेकिन अगर मान लो नहीं पता चल रहा है तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, मतलब इसको x मान के भी दूसरे तरीके से। अगर ये दिमाग में नहीं आता अब जो मैंने पॉइंट बताया, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 संख्या मान ली x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8, ये 5 संख्याएं मान ली हमने। तो ये 5 लगातार आने वाली संख्याएं ये है, इनका औसत 40 है, औसत लिख दिया 40 बराबर राशियों के योग करो x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 बटे राशियों की संख्या 5। 40 बराबर 5 बार x है तो 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 बटा 5 भाग में गुणा में चला जाएगा 40 × 5 बराबर 5x + 20, 4 × 20 200 बराबर 5x + 200 - 20 बराबर 5x। ठीक है, घटाया 180 बराबर 5x, तो 180 बटे 5 बराबर x। तो x कितना आया 36, देख लो आ गया आंसर। ये 36 सबसे छोटी संख्या, 36 + 2 अगली संख्या 38, उससे अगली संख्या 36 + 4 40, उससे अगली संख्या 36 + 6 42 और उससे अगली संख्या हमें सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी क्या है भैया, x + 8, तो 36 + 8 कितना हो जाएगा 44। तो हम इसको x मान के भी अगर मान लो वो दिमाग में नहीं आता तो मान के कर सकते हैं। सम विषम में तो हम 2 जोड़ते हैं, क्योंकि सम या विषम में 2 जैसे विषम संख्याएं 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 2 जुड़ता है। सम में भी 2 जुड़ता है, 2 4 6 8 सब, और लगातार कहता है तो 1 जोड़ना, x + 1 x + 2 x + 3 ऐसे। वेरी गुड, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया बेटा, शाबाश। अगला प्रश्न है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है तथा उसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपए है 2 वर्ष का, तो दर क्या है ये हमें पूछ रहा है। तो ध्यान दें, हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है और हमें साधारण ब्याज दिया 160, चक्रवृद्धि ब्याज दिया 164, समय 2 वर्ष है, ठीक है ना। तो उस ब्याज की दर क्या है, तो साधारण ब्याज दिया और हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया, सीधा दर पूछा है, तो इसमें सीधी ट्रिक याद रखें। एक ट्रिक है 200 + r बटा 200 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज। 200 + r बटा 200 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज। तो 200 + r बटा 200 बराबर 164 बटा 160, ये हो गया। अब इधर ये कटेगा तो काट दो इसको, 4 से काटा 40, 4 से काटा 41, तो 200 + r बटा 200 बराबर 41 बटे 100। वज्र गुणा करके हल कर दो, 40 गुणा होगा 200 + r से बराबर 41 गुणा 200 गुणा किया 8000 + 40,000 बराबर, ये हो गया 8200। 40r बराबर 8200 - 8000, 40r बराबर 200, r कितना हुआ 200 बटे 40, 5%। तो ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया, इस सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो, साधारण ब्याज दिया चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, और जैसे इस सवाल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया तो दर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखें, ये समय 2 वर्ष के लिए होती है, आपको 3 वर्ष खैर पूछेगा भी नहीं। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा, जबकि उतने ही समय में वह 10% वार्षिक ब्याज की दर से वह 6 गुना हो जाता है। ठीक है, 10% वार्षिक की दर से तो 6 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत की दर से वह 3 गुना होगा। ठीक है, 10% की दर से वो कितना हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या हमें चक्रवृद्धि शब्द कहीं दिया है क्या बच्चों? नहीं, तो हमें इसको कौन सा मानना है? साधारण ब्याज। तो ध्यान दें, सीधा इसमें ट्रिक है,
चक्रवर्ती शब्द नहीं दिया तो इसको साधारण मानना है। n1 माइनस 1 बटा r1 या दर 1 बराबर n2 माइनस 1 बटा दर 2। ये सीधी ट्रिक याद रखनी, ठीक है। अब n1 मतलब 3 गुणा कह रहा है, 3 गुणा तो 3 माइनस 1, इसके लिए समय दर कितनी ज्ञात करनी है, x बराबर n2 10% की दर से दर नीचे 10 लिख देंगे, 6 गुणा करा तो 6 माइनस 1, 2 बटा x बराबर 5 बटा 10। तो यहां से क्या हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे तो 5 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 2, तो x आ जाएगा 10 इंटू 2 बटे 5। 5 का भाग दिया 10 में, 2 बार दर कितना परसेंट आ गई, 4%। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। दर इसमें 5 नहीं आएगी बेटा, एक आध बच्चे का आंसर 5 आया है, दर इसमें 4 आएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, ये ट्रिक्स याद रखें है ना, किसी वस्तु, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्रय मूल्य दिया होता है तो हमें विक्रय मूल्य निकालना होता है, और विक्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य 10% हानि देके 45 रुपए में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य दिया है तो हम सीधा क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा लाभ होता है तब तो लाभ प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत हानि है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत करते हैं। विक्रय मूल्य कितना है 45 इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि कितनी थी 45 इंटू 100 बटे 90, 0 0 के ऊपर 9 भाग दिए 5 बार 50 रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं भैया। आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है। कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, ठीक है। अच्छा माफ कीजिएगा, ये 16वां प्रश्न है, एक सेकंड, नहीं ये सही है, एक सेकंड, -2 की घात -2। प्रश्न में हम मिस्टेक है, रुकें, ये प्रश्न संख्या तो नहीं है। इसने कहा है 16 की घात -2 की घात -2। माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर इसी सवाल को करते हैं, सवाल थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा, लेकिन रुकें इसको करते हैं, या ये मिसप्रिंट है। ध्यान दें, अब देखो सुनो, अब ये सवाल है, यहां हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो तो मुझे लग रहा है, लेकिन अगर इसी सवाल को करें तब तो सीधा क्या हो जाएगा, अगर ये घात में मानते हैं, इसको किस में मान लेते हैं बच्चों, घात में, ठीक है, इसको हम घात में मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 16, ये घात में मान रहा हूं मैं, ठीक है ना भाई, यहां काट दो आप, ये घात है एक प्रकार से, ठीक है। अब ये जो भी सवाल है इसका आंसर हम करते हैं। 16 की घात -2 की घात -2 है, ठीक है, इसको घात में मानते हैं तो 16 की घात -2 है, उसके ऊपर -2 है, पूरा कोष्टक नहीं, इसको कोष्टक में नहीं मानना है। यहां ये गलती नहीं करें, यहां केवल इस माइनस को अलग रूप से लिखने के लिए माइनस है, पूरे पे नहीं है कोष्टक। क्या 16 को कोष्टक में लिया गया है क्या बच्चों, नहीं, यहां ध्यान दें 16 को कोष्टक में नहीं लिया गया है, यहां 16 की घात -2 की घात -2 है, तो ये क्या होगा 16 की घात, कोष्टक नहीं है, पूरे पे कोष्टक नहीं, ध्यान रखो। तो इसको हम हल करेंगे तो -2 ठीक है ना, की घात -2 है, तो घात माइनस में है,
ये अंश में है, इसको हर में लाओगे तो घात का चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, -2 की घात कितना हो जाएगा, 2 × 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 बटा, ये माइनस का है, नीचे लाए, घात प्लस की हो गई तो -2 की घात 2, यहां गुणा किया, -2 × -2, -2 × -2 कितना हुआ, 1 बटा 4 हो गया, प्लस का 1 बटा 4 हुआ। इसको फिर समझो, बहुत अच्छा सवाल है ये, यहां मैं काट के यहाँ इसलिए पूरा समझे वापिस सवाल को, इसलिए लिख रहा हूं कि कंफ्यूजन नहीं हो आपको, नहीं तो गुणा में लगेगा ये 16, ये तीनों घात में, मतलब 16 है, 16 की घात -2 है, की घात -2 है। प्रश्न है 16 की घात -2 की घात -2 है, तो भैया कोष्टक लग के घात के ऊपर घात नहीं है, सीधी घात के ऊपर घात है, ये कोष्टक तो केवल उस संख्या के माइनस को बचाने के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली हल करेंगे, आप भले कोष्टक भूल भी जाएं तो क्या है, 16 की घात -2 की घात -2, एक प्रकार से ये प्रश्न है। तो यहाँ कोष्टक लग के ये नहीं है ना, तो जब कोष्टक लग के नहीं होता है तो घात के ऊपर घात होती है, पहले उसको हल कर लेते हैं, -2 की घात -2 को हल करेंगे, -2 बटे में कुछ नहीं 1 मानते हैं। अब घात माइनस की है और ये अंश में है, हर में लाओगे तो घात का चिन्ह जो माइनस है ये -2, ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे आ गया -2 की घात 2 आ गया, ऊपर 1 का 1, -2 की घात 2 है, -2 × -2, 1 का 1 रहा, -2 × -2 कितना आ गया, प्लस का 4। तो यहां कितना लिख दिया, 16 की घात 1 बटा 4। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 4 की घात 1 बटा 4 है, 4 से 4 कटेगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 2 की घात 1 मतलब 2। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, इस सवाल को एक बार जरूर हल करें, आंसर इसका करेक्ट आएगा कितना, 2। ठीक है, फिर समझें इसको, यहां 16 की घात -2 की घात -2 है, कोष्टक लग के घात के ऊपर घात नहीं है, ये माइनस तो केवल इस अपना कोष्टक तो केवल इस माइनस को बचाने के लिए। एक प्रकार से ये क्या सवाल है, 16 की घात -2 की घात -2 है, तो बिना कोष्टक घात के ऊपर घात है, घात को हल करते हैं, -2 की घात -2 को हल करेंगे, -2 है, अंश में है, बटे में कुछ नहीं, 1 लिए अंश में है, हर में लाए घात का चिन्ह माइनस का है वो प्लस का हो गया, ऊपर 1 का 1 नीचे रहेगा, -2 की घात 2, अब -2 की घात 2, -2 × -2, 1 का 1 माइनस से माइनस गुणा हुआ प्लस, 2 दूनी 4, 1 बटा 4 आ गया, 16 की घात 1 बटा 4। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 की घात 1 बटा 4 है, 4 से 4 कटेगा, उत्तर कितना आएगा, 2। बहुत अच्छा सवाल था, आंसर 2 आएगा बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको एक बार जरूर करें हल। ये तो वर्गमूल है आसान सा, इसमें मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 क्षेत्र का वर्गमूल कितना होता है, 24। अब पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक अच्छे हैं, वर्गमूल होता है 2 का भाग देते हैं, घनमूल होता है 3 का भाग, 2 का भाग दिया 3 आया, इका अंक से 3 अंक बाद 1 2 3 अंक में पॉइंट, आंसर आ जाएगा 0.0024। चलिए अभी रीजनिंग का प्रश्न, मिसिंग नंबर लूप संख्या 2 से 5, 5 से 12, क्या कर रहा है, 2 से गुणा करके 1 जोड़ा, फिर 2 से गुणा करके 2 जोड़ा, फिर 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 2 12, फिर 3 से गुणा करके 3 जोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे, तो 39 × 4 + 4। हालांकि 1 से ज़्यादा तरीके भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दें, 39 × 4 करो, 9 चौक 36, चौक 8 लगी 3, 4 3 12 और 3 15, 156 + 4, उत्तर कितना आ जाएगा आपके 160। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। QS UW, Q मतलब 17, S मतलब 19, U मतलब 21, W मतलब 23, 2 जुड़ रहा है भैया, इसमें कुछ देखना ही नहीं, तो 2 जुड़ेगा 25, 25 मतलब क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल में। रक्त संबंध अपना दिशा दूरी का प्रश्न है अगला। समझे, अच्छा सवाल, आसान लेकिन बढ़िया सवाल। एक दिन सूर्यास्त होने से पूर्व, मतलब सूर्यास्त की बात है, वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े हैं। यहां मान लो ये वंदना है, यहां चंदन,
आमने सामने खड़े। वंदना की परछाई, यदि वंदना की परछाई ठीक दाईं और उस वंदना की परछाई उसके, या राकेश कहां से आया, राकेश नहीं है वो चंदन ही है, ध्यान दें भाई, वंदना और चंदन एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, उसके मतलब उसके स्वयं के, ये वंदना है, इसके दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड जीमणे हाथ, इधर पड़ रही है परछाई, इधर परछाई पड़ रही है, तो भैया सूर्य किधर होगा, इधर, और बात किसकी चल रही, सूर्यास्त की, सूर्यास्त की चल रही है, ठीक है ना, तो ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। अब जैसे एक दिशा अपने दिमाग में आ गई, ये पश्चिम है, ये कौन सी होगी, पूर्व। भाई वंदना और चंदन एक दूसरे आमने सामने मुंह करके खड़े, वंदना की छाया उसके अपना दाईं और राइट हैंड साइड, इधर हो गया राइट हैंड साइड, अगर वंदना की जगह इधर मुंह करके खुद को मानो तो, परछाई इधर तो सूर्य इधर, अब परछाई इधर है तो सूर्य उधर। अब सूर्यास्त की बात है, ये पश्चिम है, ये पूर्व। अब भारत का नक्शा सोचो तो ये पश्चिम, ये पूर्व, ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर, और ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या हमें, तो चंदन का चेहरा किस दिशा में है, तो चंदन का चेहरा किस दिशा में बच्चों, आप देखें दक्षिण दिशा में, आंसर इसका क्या आएगा, दक्षिण। अच्छा सवाल था, खुद एक बार प्रयास करें जरूर। अब कह रहा दूध, रसगुल्ला और घी का क्या संबंध है, तो भैया रसगुल्ला और जो घी है वो किससे बनते हैं, दूध से ही बनते हैं, लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तो उत्तर ए करेक्ट है आपका। रसगुल्ला घी से ही बनता है, वह दूध से ही बनता है, दूध के प्रोडक्ट से। किसी एक भिन्न आकृति का पता कीजिए, तो ये आसान है, चौथा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब में क्या है, सम संख्याएं हैं, बाकी सब में सम है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5, तो ये कौन सी है, विषम, ये आंसर। चलिए, तो आज का टेस्ट फिर हमने हल कर लिया। इन सवालों को जरूर रटें, साथ में जो सूत्र वगैरह बताता हूँ इन सवालों को करें, सूत्रों को रटें, जो ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ इन पे भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। धन्यवाद।